जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज एक विशेष वीडियो मैं आप लोगों से एक बहुत भारी रिक्वेस्ट के लिए भी बना रहा हूं। और एक हादसा जो हमारे अभी आपको पता होगा कि मैं शादी में बिजी था और इस दौरान एक हादसा हुआ था हमारे हिसार में। हिसार कैंट में एक सूबेदार साहब ने सुसाइड किया था। शादी के कारण उनकी कुछ तस्वीरें मेरे पास भेजी गई थी, लेकिन मैं व्यवस्था के कारण पता नहीं कर पाया। और मैंने एक दो बंदे जो मेरे थे उनको मैंने बताया था कि इसकी डिटेल निकालो कि मामला क्या है। तो एक तो उस मामले की वार्तालाप, दूसरा अब परसों ही एक और नायक सूबेदार राजस्थान कोटा के अंदर सुसाइड किए हैं। और उन्होंने सुसाइड से पहले अंतिम फोन अपने पिताजी को कर दिया था कि उनकी छुट्टी कैंसिल हुई और छुट्टी के बाद उन्होंने फोन किया कि मैं छुट्टी नहीं आ पाऊंगा और शायद अब परमानेंट घर नहीं आऊंगा। उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने शनिवार को सुसाइड कर लिया था। इसी तर्ज का एक और केस अभी एक सूबेदार साहब हैं जिनका मेरे पास, उन्होंने ही मुझे ये घटना कोटा की, मेरे पास पता नहीं था, उन्होंने ही बताया है कि सर कोटा में ऐसे ऐसी घटना हुई है और उसी स्थिति से मैं गुजर रहा हूं और हो सकता है कि मैं भी सुसाइड कर लूं। हालांकि मैंने कहा कि आप डिटेल में जो बात है बताइए और ये ऐसा कदम ना उठाइए। सुसाइड किसी का हल नहीं है। बहुत से इस समय, एक तो अब 2020 का एंडिंग चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा कितने 7 या 8 दिन बचे हैं, साल खत्म है। और इस साल खत्म पे सभी लोगों को अपनी अपनी जो छुट्टियां हैं बची हुई वो सबको काटने की जल्दी है, या किसी भी तरह, या किसी के इमरजेंसी काम है। ऐसा ही एक मैं आपको थोड़ा सा ये जो डिटेल में केस बताने से पहले एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि आखिर ये गलती किसकी है, कि ये सुसाइड क्यों हो रहा है। जहां तक है 95% तो सारे की सारी अफसरों की गलती है, क्योंकि बहुत से अफसरों के निजी काम, चाहे वो सेवादारी हो, चाहे इनके पर्सनल और टीडी जाना हो, किसी भी काम के लिए अगर जरूरत होगी तो कहीं से भी ये बंदा पैदा कर देंगे। हमारे नीचे वाले भी, सीएचएम हो, चाहे एसएम हो, चाहे कंपनी सूबेदार हो, चाहे कोई भी एनीबडी जो कमांड कर रहा है, अगर उसको सीओ साहब ने कह दिया कि मेरे लिए एक बंदा टीडी जाना है, मेरे लिए 4 बंदे, जैसे अभी एक हादसा हुआ है, मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता। मेरे पास एक बंदे ने फोटो भेजी है जिसमें हमारे 3 जवान आज अभी शहीद हुए हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उन जवानों ने कहा है कि एक सीओ साहब के लड़के को छोड़ने के लिए 3 जवान और सीओ साहब का लड़का खुद गाड़ी में जा रहे थे। हालांकि सीओ साहब का लड़के की भी डेथ हो चुकी है और 3 जवानों की भी डेथ हो चुकी है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन जवानों की आत्माओं को शांति प्रदान करे और सीओ साहब के जो लड़के हैं उनकी आत्मा को भी शांति दे, क्योंकि उनका दोष नहीं है। दोष तो पता नहीं किसका है, लेकिन उस लड़के ने मेरे को कहा था कि सर इस पे एक वीडियो बनाओ कि निजी काम के लिए ये गाड़ी लेके जा रहे थे और इनके कारण 3 जवान भी गए और सीओ साहब के लड़के भी गए। हालांकि देखो, मरना और जीना किसी के हाथ में नहीं है। मैं इस विषय में वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चाहे वो पर्सनल काम के लिए अगर कह देगा सीओ साहब या 2IC साहब, कोई भी, या कंपनी कमांडर कह देगा कि मेरे लिए 4 जवान चाहिए, तो 4 जवान कैसे भी पैदा हो जाते हैं। चाहे वो कंपनी सूबेदार हो, चाहे एसएम हो, सीएचएम, बीएचएम, कोई भी कहीं से भी पैदा कर देंगे। लेकिन जब जवान की पर्सनल प्रॉब्लम होगी, उसको छुट्टी जाना होगा या ऐसा इमरजेंसी होगा, जवान की पर्सनल जब समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो उसको उस दौरान छुट्टी नहीं दी जाती है। इस विषय में अभी जब मैं आपको बता रहा था कि मैं कुछ दिन पहले शादी में था, वहां एक दिन मेरी शादी में हम बैठे थे, कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक हमारे कोई रिलेटिव है, एक कर्नल साहब बैठे थे, ऑन ड्यूटी हैं अभी, और एक रिटायर्ड एयरफोर्स के थे, अफसर ही थे। मैं भी वहां बैठे थे, एक दो मेरे और रिलेटिव थे। तो ऐसे ही हमारी जब बैठे थे तो बात चलने लगी, भाई आप तो अफसरों के ये बोलते रहते हो, खिलाफ हो, ये हो वो हो। और उसी दौरान ये मेरे पास फोन भी आया था, जो हिसार वाला केस था। लगभग 11 तारीख की बात थी, तो उसी दिन ये केस चल रहा आया था। तो मैंने बताया कि साहब ये तो आप भी जानते हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, या एयरफोर्स में भी सब जगह अफसरशाही तो है ही है। अफसरों की जो तानाशाही है वो हर डिपार्टमेंट में इतनी बढ़ी हुई है कि वो अपने नीचे
लेवल को इतना दबा और डरा कर धमका के रखना चाहते हैं कि उनको कोई बोल ना सके। इस अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज है। कोई अफसर इसलिए दबा के रखता है कि वो सारे के सारे गलत काम आसानी से कर सके और उसके खिलाफ कोई बोले ना। ये सिविल डिपार्टमेंट में भी बहुत शिकायतें मिलती हैं कि ऊपर वाला इतना दबा देता है कि जब वो गलत काम करेगा तो नीचे वाला उसके खिलाफ बोल ना सके। एक हमारे देश का सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आप पे ऊपर वाले की शिकायत जो चैनल बनाए हुए हैं, खासकर हमारे आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस में, पैरामिलिट्री फोर्स में, वहां प्रॉपर चैनल बोलते हैं शिकायत करो। प्रॉपर चैनल यानी आपके ऊपर जो बैठा है अगर वो गलती कर रहे हो तो शिकायत भी उसी चैनल के थ्रू करोगे। और खासकर हमारे आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स में, मतलब बेल्ट फोर्स में तो ऐसा सिस्टम है जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हो वही आपकी जांच करेगा। तो क्या कभी उसको न्याय मिलेगा? ऐसे ही जो केस मैंने अभी बताया था, इसी से जुड़ा हुआ केस की ये जो अभी सुसाइड किए वो एक और जो साहब है कि वो बोल रहे थे कि मेरा भी दिमाग घूम रहा है, मेरे को ये इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि या तो सुसाइड कर लूं या मेरा 10 नंबर फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है मेरे को मार भी दे। मतलब इनकी प्लानिंग है। एक नायक सूबेदार का केस है, इसी से जुड़ा हुआ एक हमारे हवलदार जी हैं और एक सूबेदार साहब हैं, जो 3 केस इसी रिलेटेड है। उन्होंने अपने सीनियर की लिखित में शिकायत ऊपर लेवल में की है। यानी प्रॉपर चैनल ब्रिगेड कमांडर को, जेओसी साहब, आर्मी कमांडर और रक्षा मंत्रालय तक लिखित में लेटर द्वारा प्रॉपर सबूत लगाकर ऊपर इनकी कंप्लेन की है। और उस कंप्लेन की जांच जो जांच करता है वो फिर जिस के पास आ रही है घूम फिर के, एक ने तो जैसे बोला था कि मैंने आरटीआई डाल कर पूछा था, फिर आरटीआई के वही लोग जवाब दे रहे हैं और उसको बुलाकर बोल रहे हैं कि आरटीआई वापस ले। इतना दबाव डाल रहे हैं या बोल रहे हैं कि भाई तुमने जो आरटीआई डाली है ये सेना के रूल के खिलाफ है और आपका तो दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब आप सेना के लिए फिट नहीं हो, आपका 10 नंबर भर देंगे, फलाना फलाना। और वही बात जब वो छुट्टी के लिए उनकी इमरजेंसी आ गई तो बोले नहीं अभी आप तो इंक्वायरी के अंदर हो, आप छुट्टी नहीं दे सकते क्योंकि आपने ऊपर चिट्ठी लिखी थी। इस तरह का टॉर्चर उन सूबेदार साहब के साथ किया जा रहा है। सेम यही एक हवलदार जी का है। उन तीनों के मेरे पास वीडियो और प्रूफ उन्होंने मेरे पास भेजे हुए हैं, लेकिन वही है कि मैं भी उस सबूत को या उस वीडियो को जब तक वायरल नहीं करता हूं। हालांकि एक जो हवलदार जी हैं उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि सर ये मैं आपके पास एक वीडियो भेज रहा हूं और जो सारे के सारे सबूत भेज रहा हूं, इन सबूतों को और इस वीडियो को जब बोलना जब मेरी हत्या हो जाए, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग बनाकर मेरे हत्या का पूरा की पूरा व्यू चक्कर बना लिया है। बोले मैंने एक वीडियो अपनी मैडम के पास भेज दिया और एक आपके पास भेज रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इसको जब डालना जब आपके पास एक खबर पहुंच जाए कि भाई उस हवलदार जी की हत्या हो गई या कोई हादसा हो गया। हालांकि मैंने उनको समझा दिया है कि जो मैं आपको तरीका बना रहा हूं आप ठीक है, इन्होंने बैन कर दिया सोशल मीडिया, या आप डायरेक्ट मीडिया में नहीं जा सकते हो, वीडियो नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके सारे के सारे काले कारनामे उजागर ना हो। पहले भी बता चुका हूं कि कभी किसी जवान के पास कोई सिक्योरिटी या इतना बड़ा वो नहीं होता कि वो उजागर कर देगा। अभी अब मैंने पहले बताया था कि पकड़ा गया था तो एक ही कहने का मतलब ये है कि जितने भी पकड़े गए हैं बड़े अधिकारी हैं, जवानों के पास कोई सिक्योरिटी का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन सारा ये बैन करने का सिस्टम है। इनकी तानाशाही और इनके काले कानून कारनामे छुपे रहे हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी बार बार हम पत्र द्वारा भी रक्षा मंत्री को उनको लिखते भी हैं और कोशिश करेंगे कि जनवरी या फरवरी के बाद में जैसे किसान बैठे हैं धरने पे, आंदोलन पे, इस तरह हम भी एक बड़ा आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं। इसी चाहिए अपनी ये पेंशन मुद्दे पे या इस तरह के मुद्दे पर। लेकिन यहाँ एक जो मेन टॉपिक था कि ये छुट्टियों का जो कर रहे हैं, छुट्टी नहीं देना ये कर रहे हैं, इसके लिए एक जैसा मैंने बीच में बताया था कि एक कर्नल साहब और एयरफोर्स के एक अफसर थे, मैं और कुछ मेरे दोस्त थे जो हम बैठे थे। जैसा मैंने तर्क दिया था तो उन्होंने भी एक बात बोली थी और वो ये कि जब लास्ट साल का एंडिंग होता है और छुट्टी के लिए बहुत से जवान भी झूठ बोलते हैं। एक से एक केस उस समय, चाहे वो कोई डेथ केस आएगा, कोई शादी का आएगा, ऐसे बहुत से झूठे केस उस समय जवान छुट्टी जाने के लिए बोलते हैं। और उस वजह से बहुत से अफसरों को ये लगता है कि भाई ये जो वास्तव में जो पॉइंट होगा ये झूठा होगा और उस वजह से उनको छुट्टी नहीं भेजते। जैसे मैं खुद, मेरे पास 8 इसी दिसंबर की बात है, एक फोन दिल्ली से आया, एक
हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, और उन्होंने 8 तारीख को एक दिन मेरे को पहले भी फोन किया था कि सर मेरी सिस्टर की शादी है और मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरव्यू वगैरह लो या कॉल करो। बोले मैं जहाँ हूँ वहां से मेरे को हेडक्वार्टर में भी नहीं भेज रहे और ना मेरा कंपनी कमांडर मेरे को छुट्टी दे रहा है। तो उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। फिर दोबारा उन्होंने 8 दिसंबर को कॉल किया कि सर अब तो लास्ट हद आ गई और 11 की मेरी सिस्टर की शादी है और मेरे को भेजा नहीं जा रहा, मैं कुछ कर लूंगा। फिर मैंने बोला मैंने तो उस दिन भी आपको कहा था। तो उस दिन उन्होंने मना कर दिया था कि सर आप रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो वो और चिढ़ जाएंगे। लेकिन जब 8 तारीख हो गई और जब नहीं छुट्टी मिली, फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है अपने सीईओ का नंबर दो। फिर मैंने उनके सीईओ का नंबर लिया। हालांकि सीईओ साहब ने मेरी वो 2-3 बार किया, कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उनको बोला कि भाई अपना और किसी उसका नंबर हो, तो वहाँ के एक आईजी साहब थे, उनका नंबर लिया। उन आईजी साहब ने कॉल अटेंड किया और मैंने सारी समस्या बताई कि भाई ऐसे ऐसे जवान है और छुट्टी के लिए ये हालत है कि उनकी खुद की सिस्टर की शादी है और आज 8 तारीख होगी, 11 की शादी है, कब छुट्टी जाएगा वो, क्या घर में कोई और काम नहीं होते हैं, ये है वो है। मैंने सारी डिटेल उनको अच्छी तरह से बताई और वो अच्छे अफसर थे, उन्होंने सुनते ही बोला कि ठीक है आप ने बता दिया समस्या, 15 मिनट बाद आप जवान से बात करना, वो छुट्टी निकल जाएगा। और जैसे ही मैंने फोन काटा उसके बाद उन्होंने उनके सीईओ को फोन किया होगा, उस जवान को तुरंत रिलीव किया गया और उसी दिन घंटे के बाद मेरे पास उस जवान का खुद का ही फोन आ गया था कि सर मेरे को छुट्टी मिल गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रॉब्लम सोल्व होती है। लेकिन जैसा मैं ये बता रहा था कि कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि भाई आपके जवान बहुत से कई बार झूठ बोलने के कारण स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इस तरह की, तो अफसर सस्पेंस में आते हैं कि छुट्टी कैसे भेजें। तो मैं इस विषय में हमारे जवानों से भी इस समय रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एंडिंग के समय, साल एंडिंग के समय या छुट्टी की इस तरह की अपना लीव प्लान बनाओ कि साल में एंड में आके सबको प्रॉब्लम ना हो और इस तरह झूठ ना बोलना पड़े। और उस झूठ के अंदर कुछ वास्तव में जो जनून प्रॉब्लम होती है किसको, ऐसे लोग जैसे अभी साहब ने सुसाइड किया था, मैंने बताया था हिसार का, उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में बाकायदा उन्होंने अपने एक सीनियर जेसीओ का एक उनके एसएम साहब और 2 अफसरों के नाम, मतलब 5 आदमियों की लिस्ट में नाम डालकर कि मेरी मौत के जिम्मेवार ये लोग हैं, और पूरा उन्होंने बायोडाटा लिखा है। लेकिन वो चिट्ठी मेरे पास उसका जो ऊपर का भाग है वो नहीं आ पाया कि कारण क्या है। उन्होंने एंडिंग का जो जिसमें लिखा हुआ था कि मेरी मौत के जिम्मेवार सिर्फ इतना ही था, मेरी मौत के जिम्मेवार है, जिसमें उनमें उन बंदों के नाम दिए हुए थे, नीचे सिग्नेचर और मैं मर रहा हूं, इतना ही लिखा हुआ था। वो हिसार का मामला और उसकी डिटेल हमारे एक सर्विसमैन है, हालांकि वो अभी रिटायर्ड होकर पुलिस डिपार्टमेंट में है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके पास डिटेल भेजूंगा, लेकिन बोला कि मैं नहीं निकाल पाया हूं। उन्होंने फिर मेरे को व्हाट्सएप में, मतलब क्योंकि मैं पहले बता दिया कि मैं शादी की वजह शादी में था और भाई मेरे भी कुछ पर्सनल घरेलू काम आ जाते हैं जिसमें बिजी होने के कारण मैं उस चीज को व्हाट्सएप को दोबारा देख नहीं पाया था। मैं कल ही व्हाट्सएप को देख रहा था तो उन्होंने नीचे लाइन लिखी हुई थी कि मैं आज के बाद आपके वीडियो नहीं देखूंगा, आपने इसको हल नहीं किया। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो देखना नहीं देखना ये तो आपके हाथ में है। और बहुत से लोग अभी जब हम वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो को आप लोग, मेरे अकेले की ताकत नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, इससे जुड़े हुए जो 4,90,000 आप लोग हो, आप सबकी ताकत है। आप सब उसको आगे फॉरवर्ड करोगे तो दूसरों का भला होगा और हम इन चीजों को, हमारे पॉइंट मजबूत होंगे। नहीं देखोगे, नहीं करोगे तो मैं जिस दिन कोई पर्सनल काम के लिए आपको इन्वाइट करूं या मैं बोलूँ कि मेरा पर्सनल है, इस चीज को शेयर करो, तब आप कह सकते हो कि हम नहीं करेंगे। किसी दूसरे का भलाई के लिए आप कह रहे हो तो आपकी मर्जी है। हालांकि मैं आपके उसको नहीं देख पाया और दूसरी वजह कि मेरे पास पूरी डिटेल नहीं आ पाई कि आखिर कारण क्या था। मैंने उनको भी लिखा था कि आप कारण बताओ, बोले मेरे को पता नहीं चल रहा है और मैं वहां प्रेजेंट नहीं हूं कि सभी कारण मैं देख लूं। तो कहीं ना कहीं ये बंदों की भी कमी है। एक तो जो भी ऐसी कहीं सुसाइड या इस तरह की घटना होती है उस चीज की पूरी डिटेल निकाल कर आप व्हाट्सएप के जरिए कॉल करके कैसे भी हमारे पास भेजो। नहीं भेजोगे तो हम अंतर वो संजय, महाभारत की संजय तो है नहीं कि पूरे देश की समस्या को देख लेंगे। कई बार आ जाता है किसी की फोटो, ऐसे वीडियो तो आ जाते हैं लेकिन उनका डिटेल नहीं आता है। तो कृपया करके एक तो डिटेल भेजें, दूसरा जो मैंने बताया था कि छुट्टी का जो भी मसला है इसको साल के एंडिंग में न ले जाएं, अपनी छुट्टी समय पे काटे। वैसे हमने मैं बता दिया इसमें कि एक डिटेल दी हुई है
कि हमने खुद एक लेटर रक्षा मंत्री जी को और उनके गृह मंत्रालय को दिया है कि आप इनसे मांगो कि किसी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी एयरफोर्स हो, कहीं भी जो भी बेल्ट फोर्स में, उनमें डिटेल मांगे कि किस सीओ ने कितने परसेंटेज छुट्टी कटाई है, जिसमें बाकायदा उन्होंने एक लेटर यूनिटों को जारी भी किया है कि ऐसे ऐसे सीओ निकालो जिसके उसमें कार्यालय में इस साल में 19, 20 और 18, 19, 20 3 साल की छुट्टियों का रिकॉर्ड मांगा है कि 3 साल में इस रेजिमेंट के 40%, 80% या 100% कितने बंदों को 100 दिन की लीव मिली हुई है। उस नहीं देने वालों का कारण क्या है, और हमने एक रिक्वेस्ट की है कि जो नहीं छुट्टी कटा पाते हैं ऐसे सीओ को, उसका वहीं के वहीं प्रमोशन ठप किया जाए और उसको वहीं के वहीं बर्खास्त करके निकाल दिया जाए। वो कमांड के लायक नहीं है, क्योंकि आप एज ए सीओ, आपका काम है कि जवानों का एडमिनिस्ट्रेशन देखकर उनका वेलफेयर पूरा देना, ना कि सिर्फ घोटाला करना ही। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ, शेयर करें, और कोई भी समस्या आती है उसको पूरी डिटेल के साथ हमारे पास भेजें। कुछ चीजें छूट जाती हैं, उसका कारण मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे जो टीम है अभी उसको हम बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारी टीम सभी जगह कवर कर लेगी, अकेला रविंद्र फौजी सब जगह कवर नहीं कर सकता। हम कोशिश कर रहे हैं सभी जगह और पैदा हो मेरी तरह। मैं यहाँ रविंद्र फौजी हूं तो कोई और धर्मेंद्र फौजी तैयार हो, कोई संग्राम सिंह तैयार हो, कोई पान सिंह तैयार हो। हर जगह जवानों की समस्या के लिए हमारे साथ आओ, कंधे से कंधे मिला के काम करो, ताकि हमारे जैसे अगर 10, 20, 50, 100 होंगे, डायरेक्टली इनसे लड़ाई लड़ सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।